हेडिंग दो त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद खत्म ही हो गया एग्ज़ाम के पर्पस। दिए थे बता देंगे होमवर्क में, और बाकी जो एक्स्ट्रा पूछना वो भी बता देंगे हम। होमवर्क वाला जो है ना जाते जाते बता देंगे। बाकी जो भी एक्स्ट्रा पूछना है जैसे कि इस किताब से या फिर कोई और किताब से वो सब भी बता देंगे, लेकिन ये बंद होने के बाद अभी नहीं। यहाँ सिर्फ उतने बताएंगे जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत है तुम लोग को। जो नहीं आता है वो एकदम नहीं यहाँ बताएंगे। हम बताएंगे तो जब प्रैक्टिस होगा या रिवीजन क्लास होगा तब। कई गो होमवर्क दिए थे? एगो क्या था? बोलो। अच्छा, जाने से पहले देख लेंगे, ठीक है, कि क्या दिए थे। जाने से पहले हम देख लेंगे। फिलहाल त्रिघात बहुपद में पहला क्वेश्चन, सत्यापित करें कि, बाकी तो थ्योरी बताते बताते हम सब समझा देते हैं। सत्यापित करें कि 1/2, 1 एवं -2। सत्यापित करें कि 1/2, 1 एवं -2 एक त्रिघात बहुपद 2x³ + x² - 5x + 2 के शून्यक है। 2x³ + x² - 5x + 2। फिर से बोलते हैं, 2x³ + x² - 5x + 2 के शून्यक है। और इस बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच, इस बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें। संबंध को सत्यापित करें। संबंधों को सत्यापित करें। संबंध जब केसी सिन्हा पढ़ा रहे थे उसी वक्त हम बता दिए, तो वहाँ जाकर देख लो। और ऐसे भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है, तो हम बोले हैं जो ज़रूरी नहीं है वो हम नहीं बताएंगे। आलतू फालतू चीज़ के पीछे हम नहीं दौड़ते रहेंगे। मतलब बतावल ही नहीं करे कि नहीं बताएं, दोबारा नहीं बताएंगे हम उसको। यहाँ सत्यापित करना है कि 1/2, 1 और -2, ये तीनों के तीनों त्रिघात बहुपद। क्या है त्रिघात बहुपद? 2x³ + x² - 5x + 2 के शून्यक है। पहले तो यही साबित करना है कि जो तीनों दिया गया है, 1/2, यहाँ पर 1 और वहाँ पे -2, ये तीनों के तीनों उसका शून्यक है। पहला तो ये साबित कीजिए। फिर बाद में है कि बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध, वो बाद में काम करना। पहले इतना तो साबित करो कि शून्यक है। तो हम मान लेते हैं कि पोलिनोमियल इन x वेरिएबल कितना दे ले, px = कितना है, 2x³ + x² - 5x + 2, जो भी है ये px है। अब p x के जगह पे एक बार बैठाना 1/2। पहले 1/2 रखो, जहाँ जहाँ x नज़र आएगा वहाँ वहाँ 1/2। जैसे 2 है तो 2 रहने देंगे। x³ है, नहीं तो x³ मतलब कितना के क्यूब, 1/2 के होल क्यूब। यहाँ पे फिर x² है तो x² मतलब 1/2 के, यानी जहाँ जहाँ x है -5 अगुने में 1/2 +2। ये देखते हैं 2 हो गया, और 1/2 के क्यूब, तो 1/2 के क्यूब 1 और नीचे 8 प्लस इधर देखो तो 1/4। वहाँ से बताइए -5/2 +2। सबको जोड़ दो, घटा दो, या कुछ काटे ले आता तो काट दो। जैसे ही से ही कट गया, 2 × 8, तो सब के एलसीएम कितना हो जाएगा? पूरा कैल्शियम अगर निकालेंगे तो 4।
ये 4 जस के 10 इसलिए ऊपर 1 जस के 10, फिर 4 तो 1 जस के 10, 2 दूनी 4 इसलिए 5 दूनी 10, वहाँ बोलो 8 ने, क्योंकि यहाँ नहीं कुछ तो नीचे 1 है, सबको जोड़ दो घटा दो, बोलो कितना आया 1 1 8 मतलब 10, और 10 में से 10 घट के 0/4 यानी मिला जुला के 0। हाँ तो P 1/2 यही तो निकाल रहे थे, P 1/2 बराबर कितना हो गया 0। इसका मतलब है कि 1/2 उसका शून्यक है। ऐसे ही फिर जहाँ P मतलब यहाँ कह सकते हैं कि x बराबर कितना मान रहे थे 1/2। अब फिर उसी तरह से x बराबर दूसरा मान लेंगे 1, लेके चलते हैं फिर से, लेकिन इस बार P 1/2 नहीं, P 1 बैठाएंगे, रखो 2 गुने 1 के क्यूब प्लस में 1 के स्क्वायर माइनस में 5 गुने 1 प्लस में 2। ये से भी 2 1 1 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, वहाँ से प्लस 1 और वो माइनस में 5 और प्लस में 2, सबको जोड़ दो, पूरा जोड़ घटा के 0 हो जाएगा। तो P 1 बराबर भी 0, इसका मतलब 1/2 रखे तब भी 0, 1 रखे तब भी 0, तो ये दोनों के दोनों शून्यक है। एक और बच रहा है -2, वो भी रख लो P -2, यानी जहाँ जहाँ x है, जैसे 2 है तो 2 लिखेंगे, और x क्यूब मतलब -2 के क्यूब प्लस x स्क्वायर मतलब -2 के, और माइनस में 5 इंटू एक्स के जगह पे -2 ब्रैकेट में घेर देते हैं +2, सबको जोड़ घटा के देखें ये 2 हो गया, चल 2 ही रह देते हैं। 2 के क्यूब बोलो, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस में 8 -8 लिखते हैं ब्रैकेट में घेर के, माइनस है इसलिए ब्रैकेट में घेर दिए, ये वाला बोलो स्क्वायर के पास +4, यहाँ माइनस 5 दूनी 10 और प्लस में 2, सब जोड़ घटा के देखें तो कितना आएगा। चल एक बार गुना कर देते हैं, 8 दूनी 16, माइनस में उधर जोड़ो तो प्लस में, पूरा कट के कितना हो गया 0, कितना बराबर P -2 बराबर। तो लिख देना कि अतः कितना कितना हम रख रहे थे, स्टार्टिंग कहाँ से किए थे, पहले 1/2 तो लिखेंगे 1/2 कॉमा 1 तथा -2 दिए गए बहुपद ज़्यादा है तो ये भी लिख दो कि कौन सा बहुपद दिया गया है, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक है, सत्यापित हुआ, हिसाब बन गया। उतारिए, वो अलग बात है, वो सत्यापित करेंगे, इसको पहले उतार तो लो। जो मेन चीज साबित करना था कि शून्यांक है, हाँ तो तीनों बराबर 0 हो गया। हाँ बताते हैं,
मिटाते हैं। समझ में आ गया तो अपने से बन जाएगा, और नहीं समझ में आया तो अगला देखो। देखो इतना तो इससे था पता चल गया कि हाँ भाई ये तीनों के तीनों है, तीनों जो वैल्यू है, मतलब 1/2 और 1 और -2, ये तीनों उस त्रिघात बहुपद के शून्यक है। इतना साबित हो गया। तो अगर शून्यक है ये है तो अब उसके बाद लिख देना है कि अल्फ़ा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1, और यहाँ नया चीज़ को मिलेगा त्रिघात बहुपद में गामा, गामा बराबर -2। अल्फ़ा पहले से जानते थे, बीटा पहले से जानते थे, सिर्फ नया आया है गामा। तो वैसे ही द्विघात बहुपद के जो आप जानते थे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड आएगा। अब त्रिघात है तो x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हो गया त्रिघात बहुपद के मानक रूप। वो ax² प्लस bx प्लस c इधर देख लो, वो द्विघात बहुपद है। इसमें a कौन है? जो x² के साथ में उसको नहीं बोलेंगे, जो शुरू में x³ में वो a है। b कौन है? जो x² के साथ में। c कौन है? -5। d कौन है? जो 2। तो a b c वैसे पहचानने का तरीका भूल जाए कि x² के साथ है बोले थे a, वो था द्विघात बहुपद में, यहाँ त्रिघात बहुपद है। चाहो तो लिख लो कि इसमें a बराबर कितना, यहाँ पर a = 2, b बराबर 1, c बराबर -5 और d बराबर 2। ये सब नीचे लिखना था, लेकिन अब जगह ही नहीं है तो फिर से हम दोबारा लिख रहे हैं। सत्यापन में क्या करना है? सत्यापित या सत्यापन या जांच जो भी आप बोलते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर आगे बोलेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को लैंग्वेज में बोलेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। फिलहाल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, जो पहले जानते थे वही अभी है। अच्छा, एक ऐसे भी होता है कि तीनों का गुणनफल अल्फ़ा गुने बीटा गुने गामा इतना बराबर क्या होता है? तो वैसे ही होता है अंतिम वाला -d/a में a। फिर c करने गया, b/a कर दिए, d/a कर दिए, b वाला c वाला तो यहाँ लिखा था अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, मतलब दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, ये होता है c/a। याद ऐसे भी सीधा सीधी रह जाएगा कि पहले b/a फिर c/a और बाद में d/a। हाँ, शुरू में माइनस फिर प्लस और फिर से माइनस। साबित करना जरूरी है एकदम नहीं। आज तक ऐसा एग्जाम में कोई क्वेश्चन में नहीं आता कि आप प्रूफ कीजिए, फिर भी लगे तो केसी सिन्हा वाला प्लेलिस्ट में जाके इधर इन्हें देख लेना, हम साबित कर दिए होंगे। फिलहाल बोलो अल्फ़ा बीटा गामा इसमें कितना है इस क्वेश्चन में? तो अल्फ़ा मने 1/2, यहाँ 1/2 बैठाओ, बीटा मने +1, गामा मने तो एक काम करो -2 बैठा दो डायरेक्ट। इधर जैसे माइनस दिखाई दे रहा है माइनस रहे दो, मतलब माइनस रहने दो फिलहाल अभी। अब b मतलब ढूंढना है कितना? 1, तो 1 बैठा देंगे। अब बटा a मतलब 2, इधर हल वल करके देखिए, चाहो तो सब कैल्शियम में ले लो। ऐसे तो हमको मालूम है कि इससे ही घटेगा ना, तो घट के कितना आएगा? 1 में से 2 अगर घट भी गया तो माइनस में 1 जैसे कि 1/2 है ना, आई -1, कोई बात नहीं, जरा जोड़ घटा हुआ था वैसे ही घटा लेगा। 1 में से 2 गया -1, फिर आधा रुपया में से अगर 1 रुपया घट भी गया तो डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन तोड़ के घटा लेगा, बोलेगा लास्ट में -1, मतलब -½ और उधर भी -½ बहुत के समझ में नहीं आया वो क्या क्या कर दिए। ये तो भिन्न के जोड़ घटाव बना लो, ठीक है, हटाओ, वो ज़्यादा आसान है। अल्फ़ा बीटा गामा बोलो, अल्फ़ा कितना? 1/2 रखो गुने बीटा, तो बीटा कितना है इसमें? 1। चाहो तो एरा ब्रैकेट में घेर दो, इसे ज़रूरत है ना, फिर भी घेर दो ताकि कभी हो सकता है ज़रूरतें पड़ जाए। बीटा बोलो कितना है? 1। गामा कितना? यहाँ -2 है, माइनस होने के वजह से हम कहेंगे इसको घेर दो। प्लस में गामा बोलो तो -2 लिखेंगे, और अल्फ़ा मैंने कितना? 1/2, इसको घेर दीजिए। बराबर उधर जो भी दिखाई दे रहा है c/a बताना। c मतलब हो गया -5, तो -5 लिखेंगे। अब बटा a मतलब कितना?
ABCD सब यहीं पे लिखल है 2। इधर हल करो तो ऐसे भी गुना हो कि 1/2, वहाँ गुना करो 1 और -2 अगर गुना करेंगे तो -2, ये तो कट गया, कितना -1 बराबर -5/2। भिन्न के जोड़े बना लो या घटाव बना लो, इतना काहे टाइम बर्बाद करें। नहीं तो फिर से बोलेंगे कि जिसका दिमाग चलता है वो जोड़ दो, 1/2 -2 -1 दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -3, इधर -5/2, उधर जोड़ के घटा के जो दिमाग लगाने लगाइए। हम जानते हैं कि 2 अन्य गुना होगा तो 6, 1 अन्य गुना होगा तो 1, तो ये हो गया 6, मतलब माइनस में 6, आई हो गया 1 प्लस में, तो 1 में से घटा लेना ने, घट कर आ जाएगा -5/2, और उधर भी कितना -5/2, तो ये भी सत्यापित हुआ। ऐसे लैंग्वेज में बोलेंगे 2 शून्यकों के 2 शून्यकों के गुणनफलों, 2 शून्यकों के गुणनफलों का 2 शून्यक गुना किए, 2 शून्यक गुना किए, 2 शून्यक गुना किए, तो ये गुणनफल हो गया 2 शून्यक का, गुणनफल हो गया, गुणनफल हो गया। बाद में सबको क्या किए हैं, जोड़ दिए, तो बोलेंगे 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग। आई तो डायरेक्ट है शून्यकों का योग, उधर डायरेक्ट है शून्यकों का गुणनफल। अल्फा मैंने बताइए, उधर देख के अल्फा कितना 1/2, बीटा बोलो 1, गामा बताइए -2, उधर बताना है माइनस जस के तस, डी ढूंढना है, डी तो 2 है तो 2 लिखो, अब बटा में ए बोलो 2, ऐसे भी 2 से 2 कट गया, इधर भी तो कट ही गया, तो इधर बचा -1, उधर भी -1 प्रूव हुआ। ये मान के चलो कि हिसाब के दूसरा पार्ट है। पहला हिस्सा तो वही था कि सत्यापित करना है, दूसरा में जांच करना शून्यांकों और गुणांकों के बीच। बंद है, थोड़ा टच कर दो, कोई बात नहीं, टच कर दो, एक बार टच करो हो जाएगा सही, कोई रह दो, हम ही कर देते, हो जाता है कभी कभी। अब नहीं होगा, वैसे भी तू सबकी आवाज़ यहाँ तक नहीं आ पाता है, कि जब बंद होगा ना पंखा तब आता। लिखो जो नहीं बनाया है वो छाप लेना, उससे पहले को क्वेश्चन लिखो, मतलब लिख लेना, उससे पहले को क्वेश्चन लिखो, सत्यापित करें कि, अब मिटा भी दिए तो क्या दिक्कत है, यूट्यूब पे तो पढ़ा लेना, दोबारा जाके घरे देख लेना अगर डाउट लगे तो। सत्यापित करें कि 5 - 2 एवं 1/3, सत्यापित करें कि 5 - 2 एवं 1/3, फिर से तीनों नंबर रिपीट करते हैं, 5 - 2 एवं 1/3 एक त्रिघात बहुपद px बराबर 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर, 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 27x
प्लस 10 के शून्यक है। फिर से रिपीट करते हैं, पी एक्स बराबर कितना लिखे हो, 3x³ माइनस 10x² माइनस 27x प्लस 10 के शून्यक है। पहले तो ये सत्यापित कीजिएगा, फिर शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें या संबंध की सत्यता की जांच करें। तो ये जांच करना ठीक है, आसान है, मेन तो सत्यापित करें। पहला पार्ट वही है, कि आप साबित करके दिखाएं कि जो तीनों मान दिए हैं वो त्रिघात बहुपद के शून्यक है। नहीं लिख पाया, कौन कौन वैल्यू है बोलो। पहला नंबर 5 माइनस 2 और 1/3 त्रिघात बहुपद कितना बोले, 3x³ माइनस 10x² माइनस 27x प्लस 10। अब कहोगे कभी 3 बोलते हैं कभी 10 बोलते हैं, क्या करें, तुम लोग की भी भाषा वैसने है, हम लोग भी वैसने हैं, बाइलिंगुअल ज़्यादा समझ में आता है। जैसे ऐसे हिंदी बोलते हैं लेकिन जरी मनी गलती होता है तो सॉरी सर, एक्सक्यूज मी सर, तो उतने इंग्लिश ही हम नहीं जानते हैं, इसलिए वैसे ही क्वेश्चन बोलते हैं। पूरा हिंदी बोलेंगे तब भी अहूट लगता है, पूरा इंग्लिश बोलेंगे तो समझे में नहीं आता है। इसलिए चल भाई तुम्हारे लिए मिली जुली अंग्रेजी। जैसे अगर किसी को 69 बोलो तो कम समझ में आएगा, 69 ज़्यादा समझ में आएगा। तो जो समझ में आता है वैसे ही हम बोल रहे हैं। चलो तू तो ऐसे भी बैठ लेने हैं, तो कम से कम क्वेश्चन बोलो, खड़ा हो क्या लिखे हैं। बैठल है तो उससे अच्छा है क्वेश्चन बोलो, क्या लिखा है बोलो। 5 माइनस 2 हाँ एवं 1/3 त्रिघात बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू कितना, 3x³ माइनस 10x² माइनस 27x माइनस 10। ऐसे ही ना एक बार देख लेना, 3x³ है, फिर माइनस में 10x² है, और माइनस में 27x है, और प्लस में 10 है। इतने हैं। क्वेश्चन दिखाई देता है रिकॉर्डिंग में? नहीं है क्वेश्चन, छट गया, हल्का सा कट गया, खैर कोई बात नहीं, बैठ। ऐसे भी तो यहाँ लिखबे करेंगे, लिखेंगे कि पी एक्स बराबर कितना, पी एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस में 10x² माइनस में 27x प्लस 10 है, ठीक है। अब हम तीनों एक एक करके पुट करेंगे। जैसे पहले लिखेंगे x बराबर 5, यानी P5 रखते हैं। जहाँ जहाँ x नज़र आएगा, जहाँ जहाँ x दिखाई देगा वहाँ वहाँ 5 रखना है। तो रख देना 3 और गुने x³ मतलब 5 के क्यूब माइनस 10 गुने x² यानी कि 5 के स्क्वायर माइनस 27 गुने x मतलब 5। जिसको समझना है बाबू समझो, लिखना मत, ठीक है, बाद में लिख लेना। जरा समझना होता है वो नहीं लिखना, जो समझा ले वो तो खैर लिख सकता है, उसके लिए अब थोड़ा बोलेंगे दोबारा देखो तो समझो। जरा समझना है वो देखो कि लिखते कौची है, तो कुछ लिखबे न कि जहाँ जहाँ x नज़र है ना, जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है हो जाओ 5 बैठा दिए, 10 तो 10 है, ये 3 के 3 रह गया। अब 5 के क्यूब जानते हैं कि 125, माइनस में 10 है तो 10, अब 5 के स्क्वायर मतलब 25। अब ये ऐसे भी गुना करेंगे तो 27 5 35 135 प्लस में 10, 125 में अगर 3 गुना कर देंगे तो 375 माइनस में 250 माइनस में 135 प्लस में 10। इधर देखते हैं 375 10, 375 है यहाँ 10, इन दोनों को जोड़ दो 385, और ये दोनों तो माइनसे में है, ये दोनों जोड़ेंगे तब भी 385, लेकिन ये माइनस में ये प्लस में कट के आ गया 0।
मतलब ठीक है, जहाँ P5 यानी x के जगह पे 5 5 5 रखें तो इसका मान कितना आया 0। तो एक चीज़ समझ में आता है कि 5 उस दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब 5 के अलावा जब x बराबर -2, x इक्वल टू -2, हाँ समझना, सब के मत देखो, हो सकता है कोई समझदार है तो अपना लगल है, जिसको समझना है बाबू एजा देख, जरा नहीं समझना वो छापे रहे दो उसको। P और जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ पे -2 रखो। जैसे यहाँ पे 3 है ना तो 3 लिखो, और x मतलब कितना -2 के क्यूब। अब जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है ना वहाँ वहाँ आप कितना बैठाएंगे -2। जैसे ही 10 है माइनस में तो -10 x स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो x स्क्वायर मतलब कितना के स्क्वायर -2 के स्क्वायर। यहाँ -27 तो -27 लिखो, और x मतलब -2। देखो माइनस मतलब हो सके तो इसे ब्रैकेट में गिर, नहीं भी गिरेंगे चलेगा। अब प्लस में 10, यहाँ बताइए, ये तो ऐसे भी अगर समझते हो तो 2 के क्यूब कितना -8, मतलब 3 गुने -8। अब माइनस है यहाँ गुना है, अजीब जैसा लग रहा है, दो गो चिन्ह तो ब्रैकेट में घेर दिए। 2 गो चिन्ह एक साथ रहे तो थोड़ा उटपटांग नहीं लगता है, तो माइनस लिख दो, जब सॉरी ब्रैकेट लिख दो। माइनस में 10, यहाँ बोलो -2 है लेकिन स्क्वायर के वजह से वो +4 हो जाएगा। यहाँ माइनस था, यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस गुना होकर 27 दूनी 54, प्लस में 10। इधर बताइए 3 और 8 माइनस में 24, फिर माइनस में 40, और ये दोनों तो एक ही जैसा है तो जोड़ दो, एक ही जैसा है तो कितना 64। अच्छा इधर भी जोड़ो ना, -24 -40 मतलब माइनस में 64 प्लस में 64 कट के कितना 0। मतलब फिर से हम x के जगह पे मतलब -2 रखें तो कितना आया 0। P -2 बराबर 0। ये सब तभी तक बना सकता है जब तक हम बनाते रहते, बाद में जब देते हैं तो कभी नहीं बना के दिखाता। खैर देख, जरा समझना है बाबू, मत लिखना, हम बार बार कहते हैं। समझदार के लिए, इंसान के लिए सारा काफ़ी है, बाकी कितना भूखे रिकॉर्डिंग चालू। बोलो P x के जगह आप कितना बैठा है 1/3। अब कह भी रहे हैं कि ये वाला वीडियो यूट्यूब पे अपलोड रहता है, भूलियो गया तो बाद में जाके देख लेना। नेट नहीं रहता है सर हमारे यहाँ ना, हम वाईफाई दे देंगे, डाउनलोड करके घर जाके देख लेना, अनलिमिटेड हमारे यहाँ रहता है। जी वे 3 के 3 लिखो, बोलो x माने कितना 1/3। यहाँ x है ना तो यहाँ हो जाएगा 1/3 के क्यूब, माइनस में 10 गुने x स्क्वायर। तो अब जहाँ जहाँ x नज़र आएगा ना वहाँ वहाँ अब x के जगह आप कितना बैठाना है, तो 1/3 के स्क्वायर, अब माइनस में 27, फिर x है, x माने कितना 1/3, अब प्लस में 10, गुना भाग करके देखते हैं। ये तो ऐसे भी 3, इधर बताइए 1 के क्यूब एक ही, लेकिन नीचे 27, माइनस में 10 है तो 10 रहे दो, बोलो 1/3, 1/9 हो जाएगा, तो काट दो एरा, माइनस में 9 और प्लस में 10। और कहीं अगर कुछ कटता है तो काटिए देना, अगर कटे तो, जैसे ये वाला कट गया 3 नमा, तो कहेंगे 1/9, आई माइनस में 10/9, 10 का है लिखे, अरे गुना कर दो। इधर बोलो क्या, दोनों तो लग रहा है, मतलब 10 है आई 9 है, 10 प्लस में 9 माइनस में, 10 में से 9 घट गया तो प्लस में 1, भिन्न के जोड़ बताइए 9, इतने 1 के 1 माइनस 10, यहाँ 9, सब जोड़ दो, बोलो ऊपर 9, 0/9 माने 0। हाँ तो लिख देना, अतः कौन कौन, स्टार्टिंग तो 5 से किए थे, 5 -2 और यहाँ पे कितना लिखे थे 1/3। दिए गए बहुपद, बोलिए कौन सा बहुपद है, चाहो तो px बराबर लिख दो, दिए गए बहुपद px = 3x³ - 10x² - 27x + 10 के शून्यक है।
अब रहा बात कि शून्यांकों और इसके गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें। जैसे यहाँ से देख के अब तक समझ में आ जाना चाहिए कि ए बी सी कितना है। डरो नहीं पूछेंगे, हम ही बता देंगे। ये एक्स क्यूब के साथ में है ना, वो ए है। ए कौन है इसमें? 3। बी कौन है? -10। सी कौन है? और डी कौन है? 10। देखो द्विघात बहुपद के जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता था उसको अब रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन त्रिघात बहुपद फिर से बताते हैं। ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। शायद दिखाई भी नहीं देता होगा कैमरा में, दिख रहा है त्रिघात, कोई बात नहीं, सुनाई दे रहा है ना कि हाँ भाई एक्स क्यूब बोले, एक्स क्यूब बोले, एक्स क्यूब बोले। एक्स क्यूब के बाद बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर, उसके बाद सी एक्स, उसके बाद डी। मतलब पहले एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स और फिर एक्स ही गायब। ये ABCD चिपका देना। यानी जो एक्स क्यूब के साथ में है वही है ए, और जो एक्स स्क्वायर के साथ में वो है बी, और जो एक्स के साथ में वो है सी, और जो बिना एक्स के है वो वाला है डी। पहले तो इतना उतार लीजिए, अब छापो जितना जल्दी लिख सकते हो। पेंसिल है, लाओ दे, हट जाते तुरंत हटते हैं। हाँ लिख लो। तो हो गया यहाँ वाला। लिखें, लिखो, 2-4 मिनट टाइम हो लगे कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। यहाँ देरी हो तो हो, एग्ज़ाम में जल्दी बना के बैठ जाना, यहाँ नहीं जल्दी बनाना। पता चले कि बना के बैठल है छाप के, यहाँ जल्दी नहीं चाहिए, यहाँ आराम से लिखो, यहाँ समझ में आना चाहिए। एग्ज़ाम में तू जल्दी बना के बैठो ना, एग्ज़ाम में जितना जल्दी हो सके बना के बैठ जा। मिटाते हैं, काहे कि समझ में आया है तो थोड़ा बहुत अपने से भी लिखो। अब जांच करें कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो सही है। तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध के लिए मान लेते हैं कि अल्फ़ा है, ये 5 दिखाई दे रहा है, ये अल्फ़ा है। लिखिए देते हैं कि अल्फ़ा बराबर 5, बीटा बराबर -2 और गामा बराबर 1/3। सब लिख लेना है। ए बी सी भी चाहे तो हम छाट देंगे। ए बराबर कितना
ए बराबर 3 हो जाएगा। इसमें से बी बराबर कितना हो जाएगा -10। सी बराबर देखते हैं, सी बराबर माइनस में 27। डी बराबर अगर छाटना चाहे तो डी इक्वल टू 10। सब छाट के लिख दिए, ए बी सी डी जितना है। इधर अल्फ़ा बीटा गामा भी लिख दिए। अब अगर शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध चाहिए तो पहला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको बोलेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला -b/। ये हो गया शून्यकों का योग, इस शून्यकों का योग। थर्ड चीज़ अगर देखें तो उसमें बोलते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा, ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल -d/a। एक और बात करें तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, मतलब यहाँ पे तो प्लस भी नज़र आ रहा है और गुना भी नज़र आ रहा है, तो हम बोलेंगे दो शून्यकों के गुणनफल, दो शून्यकों के गुणनफल, दो शून्यकों के गुणनफल, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। योग बोलो फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ने इधर माइनस उधर भी माइनस, लेकिन बीच वाला में प्लस में हो जाएगा c/a। अब बताना है कि अल्फ़ा बीटा गामा कितना कितना रखें। यहाँ पे अल्फ़ा कितना 5, बीटा -2 और गामा 1/3। उसको बोलो, हाँ तू ही बोलो। देखने ढेर देरी से लिख रहा है, तकरीबन हो गया। अच्छा आधा घंटा थोड़ा देखने लिखिए रहा है। बोलो बी और ए कितना लिखें? पहले तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस होगा। अब बी माने कितना इस -10 -2 ने है। अच्छा अब ध्यान आया कि उन्ने है ना, बी तो यहाँ पे है, कितना है बी -10, तो माइनस माइनस प्लस। ए माने बोलो 3। तू छापे में लगल है, तकरीबन आधा घंटा से लिख रहा है जखने से आया। तो हम कहे थोड़े से पूछते हैं भाई, ये बोलो जोड़ जा के कितना आएगा? ऐसे तो 5 में से 2 गया 3, 3 लिखिए दो प्लस में 1/3 बराबर 10/3। बैठो बैठो, बैठता है तो जैसे बैठेगा लिखना शुरू कर देगा। 3 दिया 9 और 1 10/3। एक दिन में एक ही टाइप हम बताएंगे, लेकिन तू एक टाइप भी अगर कंप्लीट करोगे ना तो 365 को तो टाइप भी नहीं है 10वां मेरे। 365 तो टाइप भी नहीं 10वां में है। अगर सही से एक दिन में एक टाइप कंप्लीट करते हो तो 10वां में तो 365 टाइपों ने है। मतलब मुश्किल से 10वां में अगर टाइप छाटोगे ना, बहुत गिनती चुनती के, तो 200-250 टाइप तुमको मिलेगा। तो एक दिन में अगर एक को टाइप सीख गया तो 365 दिन में उतना तो टाइप भी नहीं है। मतलब उतना तरह के तो क्वेश्चन वो नहीं 10वां में है। तो एक दिन में एक ही टाइप तो सीखो ना, काहे ले अनर्गल इन्ने उन्ने पढ़ो। एक्स्ट्रा मना नहीं करते, कैसे से ना बना, अर्चना बना, NCERT बना, सब पढ़ा ले। तो अब वो भी होमवर्क हम देवे करेंगे, तखनी बना के दिखाना। रुको आज से होमवर्क शुरू कर देते हैं। तो उन्हें कि हाँ अभी नहीं दे रहे हैं कि नहीं भाई, प्रेशर काहे दे तुम लोग पे। बोलो अल्फ़ा बीटा कितना 5, अब बीटा माने कितना -2। अब -2 अगर आ गया और एजा गुना है, अगर दो को चिन्ह है तो हो सके तो ब्रैकेट में घेर दो। बोलो फिर प्लस बीटा माने कितना, 1 मिनट। बीटा माने कितना -2 ब्रैकेट में घेर दो। गामा माने 1/3 लिख दो, इसको घेरने की जरूरत नहीं है। प्लस गामा यानी 1/3। अल्फ़ा बोलो 5 बराबर उधर बताइए। सी माने कितना माइनस में 27, ए माने 3, दोनों गुना कर दो। माइनस में 10 और ये माइनस में 2/3 उधर बताना है। प्लस 5/3 बराबर माइनस में 27/3 इधर बना के देखो। सब कैल्शियम 3
माइनस में 30, सॉरी -30, माइनस में 2 और प्लस में 5 बराबर -27/3, -32। मतलब डायरेक्ट बोलो ना कि घट के माइनस में 27 और बटा में 3 और उधर भी -27/3। कल काटे, काटना थोड़ा है रे, दोनों तरफ बराबर है ऐसा दिखाना है तो हो तो गया। काट देंगे तो ना होगा, वैसे तो कहोगे कि दोनों दने ऐसे, ये पूरे काटिए दीजिए ना। अरे दोनों दने बराबर दिखाना है, काट के अगर लिखते हैं ना तो कोई फर्क नहीं उससे पड़ता है। आज क्या तारीख है? 2 दिन और। अच्छा, अल्फा बीटा गामा बताइए। अल्फा मैंने कितना 5, बीटा मैंने कितना -2, -2 है तो इसको ब्रैकेट में घेर दो। गामा मैंने बता 1/3 तो 1/3 लिखते हैं, इधर ढूंढते हैं। माइनस जैसे दिखाई दे रहा है माइनस वैसे ही रह देंगे। और तुम बताओ कि डी कितना नजर आ रहा है, तुम पता बाबू इसमें डी कितना बैठा है। हम कोई हिंट विंट नहीं देंगे, डी अपने से बताओ डी कितना है। पूरे बोर्ड पे कहीं डी नजर आ रहा है? डी कितना है? वहां मत करना डी टी डेट है वो बोला नहीं। डी के मान कितना है? कितना? 10। बैठ, डी के मान 10 है। ये वाला जो है ना डी है, जैसे त्रिघात बहुपद में जो सबसे शुरू में रहता है वो ए है, उसके बाद बी है और फिर सी है और फिर जो सबसे लास्ट में है ना वही डी है। और ऐसे भी यहाँ लिखल है डी बराबर, यहाँ पर भी लिखल है कितना 10, एकदम बगले में कर लिखल था डी = 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। ये माइनस वाला साइन तो खैर पहले से है, ए मतलब बता 3, इधर गुना उना करके देखिए -10/3 और इधर भी -10/3। हाँ तो प्रूव्ड हुआ। अब अगर तुमको बनाना है तो बना के देखो, हम कॉपी चेक करेंगे। लिखो, सत्यापित करें कि बनाइए। जो यूट्यूब वाला है वो भी अपना बना के मिला लेगा बाद में, हम टाइम देते हैं। सत्यापित करें कि 4 - 2 एवं 1/2, 4 उसके बाद -2 एवं 1/2 एक त्रिघात बहुपद Px = 2x³ मतलब 2x³ -5x² -14x + 8 के शून्यक है। हम बोलते नहीं, इस बार लिख देते हैं क्वेश्चन। Px बराबर 2x³ माइनस में 5x² -14x +8 के शून्यक है। और शून्यंकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। शून्यक भी एक बार मिला लीजिएगा। शून्यक बोले हैं 4 -2 और 1/2। आप साबित करके दिखाएं कि तीनों के तीनों मान इसका शून्यक है। अब जितना जल्दी हो सके बना कर दिखा दिए टाइम, इस बार बनाइए आप। पहले तू बना उसके बाद हम बनाएंगे, तो मिला लेना सही हुआ या गलत हुआ।
बना। और कम से कम इतना भी साबित हुआ कि हाँ भाई वो तीनों के तीनों उसका शून्यक है, तीनों जीरो है। ठीक, आगे फिर उसको चेक कर लीजिए, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध है। तब तक हम क्वेश्चन लिख लेते सही से कि पी एक्स बराबर है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस 8, और जांच करना है कि वो तीनों के तीनों इसका शून्यक है, मतलब सत्यापित करना है। तो हम लिखेंगे जब x बराबर बैठाएंगे 4, बैठाते हैं, जहाँ पी एक्स है वहाँ पी एक्स के जगह पे डायरेक्ट बैठा देंगे P4, एक्स के जगह पे 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 और गुने एक्स क्यूब मतलब 4 के क्यूब माइनस 5, तो माइनस 5 लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर मतलब 4 के स्क्वायर, और माइनस में 14 तो माइनस 14 और गुने एक्स मने 4, यानी जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा था वहाँ वहाँ 4 बैठाते गए, क्योंकि शुरू में 4 है, प्लस 8। सब गुना भाग करके देखते हैं जितना भी आ जाए। बता क्या लिखें सब गुना उना करके। अभी तक नहीं पूछ रहे थे कि 2 हिसाब हम ही बताएं, अब तो पूछेंगे ना कि क्या लिखें, तो ही बता। 2 गुने 64, ये तो 2 है ये, और 4 के क्यों मतलब 64, माइनस में 5 गुने 16, और माइनस में 14 चके 56 प्लस 8। ठीक, बैठो। अभी भी तुम बता कि अभी भी अगर हम कहें कि 2 और 64 गुना कर दो कितना होगा। हम जानते हैं गुना आता है, तो इसलिए पूछ रहे हैं जब मैं ध्यान इधर रहे, तो कहीं और ध्यान तो नहीं करता। 2 गुने 64 128। अरे गुना आता है, हमको मालूम है कि गुना आता है, तो नहीं के तो जानबूझ के पूछ रहे हैं, ध्यान इधर है। 16 पचे 80, माइनस में 56, प्लस में 8, फिर भी पूछेंगे जिससे ध्यान यहाँ बनल रहे। 128 और यहाँ से 8, ये दोनों जोड़ दो और बोलो जोड़ कर कितना आया। तो 136 और इन दोनों को जोड़ो, क्योंकि ये भी माइनस में दोनों माइनस में है, दोनों जोड़ कर कितना माइनस में ही। अस्सी यहाँ से 56, कितना लिखे जोड़कर 100। ये दोनों जोड़ेंगे ना तो वही होगा जो पहले लिख दिए हैं। कितना लिखें 136। अब जोड़ तो हम सिखावे नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं जब ध्यान यहाँ रहे, यहाँ 6 यहाँ 0, 6 हो गया, 5 8 जोड़ के कितना हो गया 13। ये 136 में 136 घट गया तो घट के से भी कितना आ गया 0। ध्यान रहे कि कितना बराबर 0, P4 बराबर, यानी कि एक के जगह आप कितना बैठा रहे थे 4 4 4 4 4, कितना आ गया 0। ये तो शून्यक है। अब x बराबर क्या बैठाओगे जब x इक्वल टू, बोले x इक्वल टू कितना, तो वहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पता चलेगा x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2। तो ठीक है बैठाइए p -2, क्या क्या लिखें 2 गुने एक्स क्यूब है मतलब -2 के क्यूब, फिर -5 गुने एक्स क्यूब, जहाँ भी x बोलते हैं ना वहाँ x हटाओ और डायरेक्ट बैठाओ -2 के होल स्क्वायर, और माइनस में 14 गुने -2 और प्लस में 8। इससे छापे में लगल है। बताओ क्या क्या लिखे, हम जानते हैं गुना होना आता है, फिर भी इन्हें देखो, इसलिए 2 गुने -8, चलो भाई ब्रैकेट में घेर देते हैं, माइनस से जा क्या लिखे 5 4, यानी डायरेक्ट बोलो ना कि मिला जुला के 20। ये तो ऐसे भी +4 हो जाएगा स्क्वायर के वजह से, ये जा बोलो आगे, फिर बोलो 8,
यहाँ 28 है, यहाँ 8 है, दोनों प्लसे में है, तो बोलो प्लस में जोड़कर कितना? इधर साफ साफ नजर आ रहा होगा, माइनस में 16 माइनस में 20, ये कट के 0। हाँ मतलब ये भी समझ में आ गया कि p-2 बराबर भी 0। एक चीज और चेक करना, अबरी कितना है तीसरा? x के जगह आप क्या बैठा है? 1/2 बैठो। तो समझ में तो फर्स्ट हिसाब में आ गया था जब पहला बताए थे। बेटा नहीं मिटा देंगे तो फिर रखेंगे कैसे हम? वहाँ है कि वो आज एकदम नहीं छोड़ेगा, आज बना के ही छोड़ेगा। जब तक नहीं बनाएंगे तब तक रुकेंगे नहीं हम। 2 के 2 लिखो। खैर ठीक है, लगल रहो। तो 4 साल में बना लेना, ये कोई बहादुरी वाली बात नहीं है। हमको टाइम इसलिए लगता है तो सोच भी नहीं सकता मैथ कितना फास्ट पढ़ाते हैं। जे ऑफलाइन खाली पढ़ ले ना, सिर्फ ऑफलाइन। रिकॉर्डिंग अगर बंद होगा ना, अगर रिकॉर्डिंग बंद कर देने अभी हम तो भाग जाओगे। जे खाली ऑफलाइन पढ़ ले है, रिकॉर्डिंग खाली एक बार बंद कर दें तो कहेगा है वो जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं। इस पर जितना धीरे पढ़ाते हैं ना, उससे 4 गुना फास्ट हम अगर ये बंद कर देंगे तो हो जाएंगे। ये चालू है इसलिए हम इसके लिए धीरे धीरे लगल हैं। मैंने ऑफलाइन तो नहीं पढ़ा है, जब भी देखा हमको रिकॉर्डिंग मोड में देखा। हाँ कैमरा अगर बंद हो जाए ना, उसके बाद 4 गुना स्पीड, फिर तू छाप नहीं पाएगा। देखे जा, -5 गुने 1/, हम धीरे धीरे इसलिए लिखते हैं जब मैं समझ जाए। -14 गुने 1/2 और प्लस में 8, ये 2 के 2, बोलो 1/2 के क्यूब, 1/-5 गुने 1/4। इधर तो खैर कटेगा तो माइनस में 7 और प्लस में 8। देखो कटे के तो और भी कटता, 2 चके थोड़ा सा दिक्कत हो गया। 1/4 माइनस में 5/4 प्लस में 1, सब जोड़ घटा के बोलो। ऐसे हम तो जानते हैं 0 आ जाएगा। 1 माइनस में 5 प्लस बोलो। अरे यहाँ 1 है ना, तो 1 में क्या गुना करें? 4, तो ऊपर भी 4। बोलिए सब मिला जुला के कितना? 0/4 मतलब 0। कितना रखे थे? 1/2। यहाँ कितना रखे थे? यहाँ कितना रखे थे? यानी लास्ट में लिख देना क्या? 4 -2 और 1/2 ये दिए गए त्रिघात बहुपद का शून्य। सत्यापन कर दें या चलो हम ही कर देते हैं। नहीं काम है बताना, हम तो बतेबे करेंगे। अरे वो आज नया थोड़ा है, कल भी हुआ था। जो तू कर लेना वो कल भी हुआ था। कल की परसों, आज ज़्यादा है। अरे हाँ ज़्यादा तो मामला गड़बड़ है, उल्टा पुल्टा मौसम करता है। खैर कितना बार बोलते हैं यार कि हम लिखते हैं तकनी तो क्या लिखता है, जब हम नहीं लिखे ना तभी तो लिखो। इतना तो टाइम देते हैं, 1 घंटा लगभग होने वाला, और 1 घंटा में मात्र हम 3 क्वेश्चन बताएं। जबकि अगर कैमरा अभियो बंद करेंगे तो 1 घंटा में कम से कम 20 क्वेश्चन बताएंगे, कम से कम। एगो बताएंगे, बाकी 3-4 को उधर कर रगड़ ले पा रहे थे तंदनाक। समझ चाहे नहीं समझ, अंधेला है, अंधेला हो गया। अरे नहीं ठीक होगा, वो हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ऊपर वाला क्वेश्चन में कट जाता है बार बार। ये यार थोड़ा तो बाद में देखेंगे हम। कितना था बोला तो गए हम। नहीं जिन लिखे थे शून्यक, अल्फा कितना था? 4, बीटा कितना था? -2 और गामा कितना था? 1/2। ई थे। ए बी सी डी तो खैर छाटिए देते हैं। सर ए मने 2, बी मने -5, और सी मने -14, और डी मने हाँ प्लस में। बैठा
पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या, ये माइनस बी बटा ए। फिर उसके बाद अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर सी बटा ए। फिर बोलो अल्फ़ा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटा ए। बोलो अल्फ़ा बीटा गामा कितना, अल्फ़ा मने 4, बीटा मने, देखो जिसको उतना भर समझ में आता है ना वो उतना टाइम नहीं बर्बाद करेगा, डायरेक्ट एकदम -2 लिखेगा। और गामा मने +1/2। उधर भले ही माइनस है तो माइनस देंगे और बी मने सोचेंगे कि बी कितना है, तो वहाँ तो पहले से माइनस है, बी मने पहले से माइनस, ले माइनस माइनस +5। आइए मतलब बताइए 4। बोलो, अरे गड़बड़ हो गया, ए मने 4 है जे, ए मने 2 ने है, ए मतलब 2 है। 4 में से 2 अगर घट भी गया ना तो 2, अब प्लस में 1/2 बराबर 5/2। ये 5/2, इधर भी 5/2 सतीत हुआ। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा ये सब बताया। अल्फ़ा मने कितना 4 गुने बीटा मने, अब -2 और यहाँ गुना है तो ऐसा सिचुएशन में जब ब्रैकेट में लिखो प्लस बीटा मने बोलो -2 और गामा मने बताइए 1/2 प्लस गामा 1/2 और अल्फ़ा 4 है बराबर। उस तरफ सी ए ढूंढना है, सी मने कितना माइनस में 14 और बटाई मने 2। इधर गुना उना करके देखते हैं, 4 है -2 है तो माइनस में 8 हो गया। इसे ही वाला अगर कट भी गया तो माइनस में 1, ये अगर कैंसिल हो गया तो 2 तो +2 और उधर हो गया माइनस में। इधर क्या करें, -8 -1 -9 मतलब -7 और उधर भी -7। उधर बताइए अल्फ़ा बीटा गामा क्या क्या लिखें। अल्फ़ा 4 गुने -2 गुने 1/2 बराबर माइनस डी मने 8 प्लस में होगा 8 वहाँ याद, ए क्या है 2। अच्छा इधर काटो, जैसे भी काटना है काटो ना, पूरा कट छट के माइनस में 4, उधर भी तो माइनस से 4 हुआ। अब इसमें ऐसा टाइप था ना जहाँ पे डायरेक्ट शून्यांक था, जहाँ सत्यापित करना था। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ था, टाइम आप लोग को लगा, बाकी टफ।